सीसीएल के इलाके में अवैध तरीके से बसे गुंडा तत्वों पर सीसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन को अविलंब कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। उनके अवैध घरों को चिन्हित कर उन्हें जमींदोज करना चाहिए और असामाजिक तत्वों को यहां से खदेड़ कर भगाना चाहिए। ये बातें धनवार विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कही। वे बीते दिनों चाकूबाजी में मारे गए दामोदर यादव के परिजनों से मिलने उनके घर आए हुए थे। यहां उन्होंने मृतक के परिजनों से मिलकर संवेदना प्रकट की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने उपरोक्त बातें कहीं। आखिर क्या कहा बाबूलाल ने, आइए आपको भी सुनाते हैं। ये मेरे जितनी जानकारी मैंने प्राप्त करने की कोशिश की है, उसे लगता है कि इस क्षेत्र में उन्हें गुंडा एलिमेंट्स काफ़ी तादाद में लोग आकर के बस गए हैं और वो लोग गुंडागर्दी करते हैं और फिर नशीली दवाओं का भी लोग सेवन करते हैं, जैसे जो लोगों ने बताया। और उस दिन की जो घटना, क्या नाम था इनका, दामोदर यादव जी के साथ जो घटना घटी, उसके बारे में जो स्पष्ट पता चला कि वो लड़का बिल्कुल निर्दोष था। कोई भी अगर कोई दूसरे लोग से झगड़ा होता है किसी का, तो कोई भी व्यक्ति अगर उनके दरवाजे के सामने होता है या आसपास में होता है, तो जा कर के आदमी बचाने के भी, ताकि झगड़ा आगे नहीं बढ़े, लोग कोई मरे नहीं, और उन्होंने बचाने का काम किया। लेकिन उस कारण से गुंडों ने फिर इन्हीं के ऊपर रिवेंज लिया और फिर बाद में आकर के कुछ ही घंटों के बाद पहुंच करके और उनको बेरहमी से मारा और उनकी दुखद मृत्यु हो गई। घर में उनकी पत्नी है, 2 बच्ची है, उसमें भी एक बच्ची तो विकलांग है, देख रहे हैं आँख से, और एक बेटा है। वास्तव में उनके सामने तो बहुत बड़ा कठिनाई है। तो यहाँ 2 विषय होता है कि एक तो सीसीएल प्रबंधन से भी हम कहेंगे, क्योंकि सीसीएल के कर्मियों को बचाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया था, यह प्रयास किया था, और उसके बाद उनकी हत्या हुई। तो सीसीएल को निश्चित रूप से इनके परिवार के योगक्षेम की चिंता करनी चाहिए। जो भी लोगों ने डिमांड किया है, हमने कहा है लोगों को लिख करके एक बार सीएमडी को नाम से लिखो, हम भी बात करेंगे। तो सीसीएल को, इस परिवार को सहयोग करना चाहिए। और दूसरा, जो राज्य सरकार है, जो इस क्षेत्र में गुंडा तत्व जो बसे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को ढूंढ करके इधर से हटाना चाहिए, बाहर करना चाहिए। जो जानकारी मिल रही है, इलीगल तरीके से भी बहुत सारे लोग बसे हुए हैं इस क्षेत्र में। तो जो भी इलीगल तरीके से बसे हुए हैं, तो फिर उन लोगों को वो प्रशासन निकाले। अगर इसी प्रकार से गुंडागर्दी होते रहेगी, तो पता चला एक दिन जनता ही खुद कानून को अपने हाथ में ले रही है, तो उस दिन फिर सरकार कहेगी कि भाई कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो आखिर कितना दिन तक लोग इंतजार करेंगे सरकार के निर्णयों का। इसलिए सरकार को बिना विलंब किए जिला प्रशासन को, जो इलीगल तरीके से जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, जिनके ऊपर पहले से नाम है, वैसे लोगों को तो कम से कम इस क्षेत्र से उनके घर द्वार जमींदोज करके हटा देना चाहिए। जो लोग आराम से रहते हैं, जो लोग जीविकोपार्जन करते हैं, कि उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कहूँगा कि भाई जो रहता है आराम से वो रहे। लेकिन जो लोग इस क्षेत्र में एक तो इलीगल तरीके से बसे हुए हैं, फिर गुंडागर्दी भी कर रहे हैं, तो फिर उन लोगों के लिए यहाँ बिल्कुल जगह नहीं होनी चाहिए। और आज सरकार की ओर से भी इस परिवार को सहयोग करनी चाहिए। आप मानते हैं कि यहाँ पर अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड, सीहोड़ी, मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास।
हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, सफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीओडी, गिरिडीह।